अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं बात कर रही हूँ ज़ैनत बाय ग्लैम कॉस्मेटिक ब्रांड से। जी फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने ब्रांड की ज़ैनत हर्बल स्ट्रिप वैक्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही रनिंग प्रोडक्ट है और इसे हम ऑलमोस्ट 20 ईयर से ऑफलाइन सेल कर रहे हैं और हम इसे मनी बैक गारंटी के साथ सेल करते हैं। हमारा क्लेम है आपको हमारी जैसी वैक्स पूरे पाकिस्तान से नहीं मिलेगी। ये हमारी अपनी पर्सनल फॉर्मुलेशन है। इसके रेगुलर यूज करने से आपके हेयर्स की ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है। अगर आप हमारे बताए हुए मेथड से इसे यूज करेंगे तो ये रूट से हेयर रिमूव करेगी और बिल्कुल भी हेयर्स नहीं टूटते और ना ही पेन होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ इसका रिजल्ट और इसे यूज करने का तरीका सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसको फॉलो करके बिगनर्स भी इजीली वैक्स कर सकेंगे, जो अभी इस फील्ड में न्यू है, और घर में जो मेरी सिस्टर्स रहती हैं वो भी इस वैक्स को इजीली यूज कर सकेंगी। और सैलून में यूज करके भी आप इसे अपने कस्टमर्स को 100% सेटिस्फाई कर सकते हैं और अच्छे चार्जेस ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकिंग इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये 3 साइज में अवेलेबल है हमारे पास। सबसे लार्ज साइज में 900 ग्राम वैक्स होती है। ये लार्ज पैकिंग है जो आप देख रहे हैं। इससे आप 4 टाइम इजीली फुल बॉडी वैक्स कर सकते हैं, और अगर आपके पास जस्ट फुल आर्म्स और फुल लेग वैक्स आती है तो वो आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको लार्ज पैकिंग को आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का है, ताकि आपको पता लग सके। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये कितना जबरदस्त टेक्सचर है। इसकी शाइन आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो ये लार्ज पैकिंग है 900 ग्राम्स, इसके जो चार्जेस हैं वो 800 रुपीज हैं। इसके बाद इसकी मीडियम पैकिंग आ जाती है जो 400 ग्राम्स है। इससे आप 2 टाइम फुल बॉडी वैक्स कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास फुल लेग्स और फुल आर्म्स आते हैं तो ये भी आप उससे ज्यादा कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये सब ओपन करने का मकसद ये है कि आपको पता लग सके कि ये तीनों जो साइजेस हैं इनके अंदर एक ही जैसी वैक्स है, एक ही जैसा टेक्सचर है इनका। जो मीडियम साइज है इसके जो प्राइस हैं वो 400 रुपीज हैं जस्ट। और इसके बाद हमारा सबसे स्मॉल साइज आ जाता है जो 200 ग्राम्स है, जो जस्ट 250 रुपीज का आपको मिलेगा। इससे भी आप फुल आर्म्स और फुल लेग्स इजीली कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इसको भी मैं जल्दी से ओपन करके इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ कि तीनों का जो वैक्स का टेक्सचर है बिल्कुल सेम है। और आप देख सकते हैं इसकी लेयर चेक करें, इसकी शाइन चेक करें, कितनी जबरदस्त शाइन है, कितनी जबरदस्त लेयर है वैक्स की। और इस वैक्स से ना सिर्फ आप फुल बॉडी वैक्स कर सकते हैं बल्कि स्मॉल स्टेप्स कट करके फेस वैक्स भी इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर स्ट्रिप्स दिखाती हूँ जो हम अपने सैलून में यूज करते हैं वैक्स के लिए। बेसिकली ये बुकरम है जो इजीली मार्केट से मिल जाती है किसी भी लेस वाली शॉप से। आप इसे लेकर खुद स्ट्रिप्स कट करके भी यूज कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से बनी हुई स्ट्रिप्स भी परचेज कर सकते हैं। बट बुकरम से वैक्स भी बहुत अच्छी हो जाती है और ये काफी इकोनॉमिकल पड़ती है। अब मैं यहाँ पर आपको मीडियम साइज वैक्स माइक्रोवेव में गर्म करके दिखाने लगूंगी आपने कैसे गर्म करना है, और इसी से हम पूरी वैक्स करेंगे आगे वीडियो। आपने इस वैक्स को माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए गर्म कर लेना है, किसी भी बाउल के अंदर रख के। 30 सेकंड से ज्यादा गर्म नहीं करना। ये मैं आपके सामने इसे 30 सेकंड के लिए गर्म कर रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप इसे चूल्हे पे किसी स्मॉल कुकिंग पॉट पे पानी बॉईल करके उसके अंदर रख के भी गर्म कर सकते हैं। यहाँ 30 सेकंड्स हो चुके हैं। आपने इसे 30 सेकंड से ज्यादा गर्म नहीं करना। गर्म करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये इस तरह से होगा, और इस टाइम ये फुल गर्म है, इसलिए आपने एहतियात करनी है इसको यूज करते वक्त। ये इस तरह से गर्म करने के बाद लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा। जैसे पहले थिक था उस तरह से आप देख रहे हैं, अब ये नहीं है। और आपने जब इसे यूज करना है तो नाइफ को नीचे से अच्छे से साफ करना ताकि इसका कोई ड्रॉप नीचे ना गिरे, और साथ साथ आपने फूंक भी मारनी है ताकि आप कोई डायरेक्ट अब स्किन पे लगाएं तो स्किन ना जले। आपको जब ये फील हो कि ये दोबारा से ठंडी हो रही है तो आपने इसको दोबारा कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल जब ठंडी हो जाती है वैक्स तो फिर वो लगती नहीं है सही। चलें, तो अब हम आपको वैक्स का रिजल्ट और इसको यूज करने का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखना है कि गर्मियों में ये वैक्स अगर एसी हो तो सबसे बेस्ट है, वो ऑन करके ही आपने वैक्स करनी है, क्योंकि अगर पसीना आया होगा तो कोई भी स्ट्रिप वैक्स कभी भी नहीं होती। और अगर एसी ना हो तो कूलर के सामने भी आप वैक्स कर सकते हैं, बट उस टाइम आपने जो प्रिकली हीट पाउडर होता है जो रैशेस के लिए हम यूज करते हैं, ये इसके अंदर एक ठंडक होती है
ये यूज करना है आपने। अगर आपके पास एसी ना हो तो कूलर के सामने इस पाउडर को लगा के आपने वैक्स करनी है, तो जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो इससे ठीक हो जाता है और फिर पसीना नहीं आता। ये एहतियात आपने गर्मियों में करनी है, सर्दियों में आप इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। सम टाइम एसी में भी पसीना आ जाता है, तो जैसे हम यहाँ सबसे पहले पाउडर लगा रहे हैं, ऐसे आपने भी लगाना है। ब्रश की हेल्प से लगा लें या फिर कॉटन से। फिर आपने जो सबसे पहले चीज चेक करनी है वो आपने बालों की डायरेक्शन देखनी है सबसे पहले। और जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही होंगे, आपने नाइफ की बैक साइड यूज करनी है वैक्स के लिए। और जब वैक्स उठानी है, वैक्स की जो डब्बी है इसे आपने उसे बैक साइड आपने जो बटर नाइफ है इसकी अच्छे से रिमूव कर लेनी है, ताकि ये एक भी ड्रॉप स्किन पे ना गिरे, क्योंकि इस टाइम ये बहुत गर्म होती है। इस तरीके से आपने बहुत थिन लेयर लगानी है। नाइफ को आपने थोड़ा सा तिरछा पकड़ना है और बारीक लेयर लगानी। जितनी आप बारीक लेयर लगाएंगे उतनी अच्छी वैक्स होगी। और बालों की डायरेक्शन देखते हुए आपने वैक्स को लगाना है, जिस तरह से हम लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रेट हैं बाल, आपने स्ट्रेट ही लगानी है वैक्स। आपने फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करने है और अब अच्छे से यहाँ पर आपने ये वैक्स लगा के बालों का रुख देखते हुए अब हम बुकरम लेंगे और हम बताते हैं कि किस तरीके से आपने इसको लगाना है। ये अब आपने बुकरम की स्ट्रिप लेनी है और आप देख सकते हैं इसकी जो चमक वाली साइड है ना वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। चमक वाली साइड से आपने नहीं वैक्स को उतारना। जो उसकी ऑपोजिट साइड होगी जिसमें शाइन नहीं आ रही होगी वो हमेशा आपने बुकरम की लगानी है। अब आपने बुकरम को ऊपर वाली साइड लगा देनी है और नीचे वाले जो साइड है उसको अपने हाथ के नीचे रखना है और अच्छे से हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। और फिर स्किन को नीचे से टाइट करके आपने अच्छे से फिर दोबारा से आपने अच्छी तरह स्ट्रिप को थोड़ा से सख्त हाथों के साथ प्रेस करना है। अच्छे से प्रेस होना चाहिए, सख्त हाथ लगने चाहिए आप। अब आपने ग्रिप के साथ जोर से स्ट्रिप को उतारना है स्किन टाइट करते हुए। आप ये चेक करेंगे हेयर्स बिल्कुल रूट से रिमूव हुए हैं। अब एक दफा जब आप स्ट्रिप से उतारेंगे तो फिर इसके जो वैक्स जहाँ से बाल ये आप देख सकते हैं रिमूव हुए हैं, इसको आपने फोल्ड कर देना है और नीचे वाली साइड आपने दोबारा यूज करनी है इसी तरह प्रेसिंग करके। तो एक ही स्ट्रिप को 4 से 5 दफा यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, हम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है कि आपकी जो स्किन है उस पर पसीना नहीं आना चाहिए और जो वैक्स आप लगा रहे हैं उसकी लेयर भी पतली होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। जितनी बारीक लेयर लगाएंगे उतनी अच्छी वैक्स होगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कितने इजीली हेयर रिमूव हो रहे हैं और बिल्कुल भी पेन नहीं होता अगर आप डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने इसको जो हमने ऊपर वाली साइड से स्टार्ट करना है। अगर हम हाफ जो आर्म्स कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करना है और वहाँ से स्ट्रेट बाल आ रहे थे, यहाँ से भी अब स्ट्रेट है और यहाँ पर अब इनको पसीना आ चुका है यहाँ पर दोबारा। तो ये स्किन पे भी डिपेंड करता है, हालांकि एसी भी ऑन है। तो यहाँ पर हम दोबारा से पाउडर यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर वैक्स को करेंगे। यहाँ पर अच्छे से आपने नाइफ को साफ लाजमी करना है और साथ साथ फूंक भी मारनी है ताकि स्किन पे ज़्यादा गर्म ना फील हो। अब यहाँ पर भी बाल स्ट्रेट हैं, हम स्ट्रेट ही यहाँ पर भी लेके जाएंगे, स्ट्रेट लेयर लगाएंगे। बालों की डायरेक्शन का ख्याल लाजमी रखना है वरना बाल टूटेगा भी और पेन भी ज़्यादा होगी। दोबारा से उसी तरह आपने प्रेसिंग करते हुए इसको उतारना है जैसे हमने आपको पहले समझाया है। ये प्रेसिंग का आपने खास ख्याल रखना है स्किन को टाइट करते हुए। ये देखिए हथेली के साथ किसी के साथ हम प्रेस करके इसको फिर हम इसको उतारते हैं ग्रिप के साथ, ऐसे ही उतारना है आपने भी। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बालों की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रही है। आपने पाउडर को अप्लाई करना है, दोबारा से पसीना अगर आ रहा है आपके कस्टमर को। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि जैसे बालों की डायरेक्शन आ रही है हम इसी तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं थिन लेयर लगा के। इस तरीके से आपने जहां तक इस तरह से नीचे की तरफ डायरेक्शन आ रही है बालों की वहां तक आप अच्छे से वैक्स को अप्लाई कर लें। अब आपने जो पहली स्ट्रिप हमने यूज की हुई थी उसको आपने नीचे की तरफ लगाना है। ये देखें हम नीचे की तरफ से इसको लगा रहे हैं। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि जो स्ट्रिप होती है जैसा हमने ये लगाई है उसको ऊपर की तरफ वो लगा देते हैं। ऊपर की तरफ जब आप लगाते हैं तो सही नहीं होती वैक्स, हमेशा नीचे की तरफ से आपने उसको उतारना शुरू करना है, ऊपर की तरफ नहीं लगाना। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसका आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी वैक्स आप खुद घर पर भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वही यूज स्ट्रिप्स है जिसको अभी हम 3 to 4 टाइम तक यूज कर चुके हैं और अभी तक इससे बहुत अच्छे से हेयर रिमूव हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं।
ये चेक करें, इनकी ग्रोथ चेक करें बालों की और देखेंगे ये कितने अच्छे से रिमूव कर रही है। वैक्स बिल्कुल रूट से ये बालों को निकालती है। और इस वैक्स की एक ख़ास बात ये है कि इस वैक्स के साथ आपको जो थ्रेडिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अगर आपके जो बालों की ग्रोथ अच्छी है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इसके साथ थ्रेड करें। हाँ, अगर बहुत अभी मतलब न्यू बाल आए होते हैं, छोटे बाल होते हैं, उसमें सम टाइम ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर ग्रोथ अच्छी हो तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आपने यहाँ पर जो बुकरम है या कोई भी स्ट्रिप है उसको 3 से 4 दफ़ा यूज़ करना है। वो खुद भी फील हो जाएगा कि अब ये मज़ीद यूज़ नहीं हो सकी। आपने ये नहीं करना कि एक स्ट्रिप को ही यूज़ करते जाएं, उससे फिर बाल टूटता भी है और प्रेसिंग भी सही से नहीं हो पाती। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बिगनर्स और स्टूडेंट्स को एक चीज़ और गाइड करनी है कि जब भी हमने वैक्स लगानी है तो उसको फौरी उतारना है, उसको ठंडे नहीं होने देना। यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं तो बात के दौरान वैक्स ठंडी होगी, इसकी फिर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर बाल टूटता है और वैक्स ठीक से नहीं होती। आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। अब आपने यहाँ पर दोबारा से पाउडर लगाना है और जहाँ पर बाल रह गए थे वहां पर दोबारा से आपने थिन लेयर करके लगानी है वैक्स की और फिर इसको वैसे ही ग्रिप के साथ रिमूव करना है। जी फ्रेंड्स, अब हमने जो हमारी रिस्ट एरिया है और हमारा जो हाथ है उस पे हमने थिन लेयर करके वैक्स की लगानी है। ये देखें, यहाँ पर हम आपको खुद दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप वैक्स को यहाँ ठंडा होने देंगे ना तो ये कभी भी इसकी थिन लेयर नहीं लगेगी। आपने फौरी लगाते ही इसको जो है बारीक करके इसकी लेयर को लगाना है। जैसे हम ये देखें किस तरीके से इसको बारीक करके लगा रहे हैं, थिन लेयर लगा रहे हैं। कलाई वाले एरिया से और हाथ से आपने स्ट्रेट ही स्ट्रिप लगा के इसको रिमूव करना है, जिस तरीके से हम प्रेस करके इसको रिमूव कर रहे हैं। और आपको एक दफ़ा फिर दोबारा मैं ये टिप बता दूँ कि कभी भी वैक्स को नरम हाथ से आप नहीं उतारना, जैसे सख्ती से हम उतारते हैं इस तरह से उतारेंगे तभी वैक्स उतरेगी। अक्सर जो बिगनर्स हैं वो डर रहे होते हैं, बहुत आराम आराम से उतारते हैं, तो कभी भी इस तरीके से हेयर रिमूव नहीं होते। स्किन को टाइट रखें और थोड़ा ग्रिप के साथ सख्ती से स्ट्रिप को उतारें। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एरिया भी रिमूव हो चुका है और यहाँ से भी हेयर रिमूव हो गए हैं। अब हमने आर्म को फोल्ड करना है और जो बैक साइड रह गई है वहां से अब हम हेयर रिमूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ भी आपने पाउडर अप्लाई कर लेना है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आर्म को फोल्ड करके आपने नीचे की तरफ डायरेक्शन रखनी है इसकी और इसी तरह स्ट्रेट करके आपने थिन लेयर लगानी है वैक्स की। जी फ्रेंड्स, तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने स्ट्रिप को अच्छे से प्रेसिंग करनी है और नीचे डायरेक्शन आ रही है और आपने उसी तरह ग्रिप के साथ हेयर को रिमूव कर लेना है स्ट्रिप से। जी फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है हमारी वैक्स। बस अब ये आपका लास्ट स्टेप है। आपने इस तरीके से बाजू की डायरेक्शन रखनी है और पाउडर अप्लाई करने के बाद आपने अच्छे से आपने थिन लेयर करके वैक्स की लगानी है और फिर आपने स्किन को ना, ये यहाँ से लूज होती है स्किन, तो अच्छे से टाइट पकड़ना है और ग्रिप के साथ स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करके ग्रिप के साथ उतारना है। जी फ्रेंड्स, तो ये ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर वैक्स का प्रोसीजर डन हो चुका है। बस लास्ट स्टेप जो हमारा रह गया है वो फिंगर्स है। अब आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से वैक्स उठानी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो वैक्स लेंगे वो बहुत कम लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम नॉर्मली जब हम वैक्स करते हैं आर्म्स की, लेग्स की, तो हम ज़रा ज़्यादा लेते हैं वैक्स इस तरीके से। लेकिन जब आपने फिंगर की वैक्स करनी है तो आपने स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, जिस तरीके से हम ले रहे हैं यहाँ पर, और इस तरीके से आपने सारे फिंगर्स पे इसको अप्लाई कर देना है। फिंगर्स से वैक्स उतारने के लिए बेटर है कि आप छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट के रख लें, तो उससे ज़्यादा अच्छे से फिंगर से हेयर रिमूव हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप इसको फोल्ड करके भी फिंगर से हेयर रिमूव कर सकते हैं। फिंगर से हेयर रिमूव करने के बाद अब आपने जो हमारे थंब के पास हेयर्स हैं वहाँ से अच्छे से हेयर रिमूव कर लेने हैं वैक्स के साथ। ये फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा वैक्स का जो प्रोसीजर है कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको बाजू को अच्छे से साफ करके करीब से भी दिखाते हैं इसका रिजल्ट। ये फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि वैक्स हो चुकी है और बिल्कुल भी रैश नहीं आया। और सम टाइम अगर रैश आ भी जाए तो आप इस पे सूदिंग लोशन लगा सकते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अदरवाइज आप कोई भी मड मास्क या कुछ भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हमारी वैक्स से अगर आप सही प्रोसीजर्स यूज करें तो कभी भी रैश नहीं होता। जी फ्रेंड्स, तो लास्ट में मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमारी कितनी स्ट्रिप्स यूज हुई हैं। ये ऑलमोस्ट 5 to 6 स्ट्रिप्स हमारी जस्ट यूज हुई हैं
और वैक्स भी मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि हमारी एक आर्म पे कितनी वैक्स यूज हुई है। बहुत कम क्वांटिटी यूज होती है वैक्स की, ये आप देख सकते हैं। ये पूरे प्रोसीजर में हमारे जस्ट ये एक बाल नजर आ रहा है। इस तरह से कुछ बाल आपके रह भी सकते हैं वैक्स करते हुए, तो आपने उसको इस तरह थ्रेडिंग से रिमूव कर लेना है। जी फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं जिस साइड पे वैक्स हुई हुई है उसका रिजल्ट भी, और जहाँ नहीं हुई वहाँ भी देख सकते हैं कोई रैश नहीं हुआ, कोई थ्रेड की जरूरत नहीं पड़ी। आप ये साफ यहाँ पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त रिजल्ट आया हुआ है। जी फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वैक्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ऐसी और बहुत सी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जिनमें आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल अभी न्यू है और आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।